लेट मी शो यू हाउ टू अपसाइकल अ वेस्ट जार। और आज की वीडियो में हम सिर्फ डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि एक फंक्शनल डीआईवाई बनाने वाले हैं। तो गाइस ये रहा हमारे आज के प्रोजेक्ट का हीरो, जो कि है एक वेस्ट प्लास्टिक जार। और आज की वीडियो बहुत ही खास एंड बजट फ्रेंडली होने वाली है क्योंकि मैं यूज करने वाली हूँ सुपर क्ले। तो गाइस एक दो पैकेट से हमारा काम तो बनने वाला नहीं, तो मैंने यहाँ पे 6-7 पैकेट्स एक साथ निकाल के कुछ इस तरह से क्ले को मिक्स कर लिया। एंड उसके बाद हमें हमारे जार को पहले क्लीन करना है। देन फेविकॉल अप्लाई करने के बाद हम क्ले को इस तरह से फ्लैट करके इस जार के ऊपर में लगाते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स ऐड करने हैं, तो आप कोई सा भी क्ले टूल ले लो एंड इसकी हेल्प से हमें इस तरह से लाइन्स क्रिएट करने हैं। विंडोज कट करने के लिए मैंने कलर बॉटल की इस लिड को यूज किया है। यहाँ पे मैं 2 विंडोज बनाने वाली हूँ एंड जो एक्स्ट्रा क्ले होगा उसे हम नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे। एंड इन दोनों विंडोज के मिडिल में होगा हमारा डोर। वैसे गाइस आप लोग इस तरह के डब्बों का क्या करते हो, क्योंकि इस तरह के डब्बे या जार बहुत कॉमन है। तो आई एम श्योर आपके घरों में भी ऐसे जार्स जरूर होंगे। तो आप इनका क्या करते हो, रीयूज, रिसाइकल या ट्रैश में डाल देते हो? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कि हर प्लास्टिक रीयूजेबल नहीं होता है। एंड ये जो जार आप देख रहे हो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो 1 यूज के लिए ही होता है एंड इसे हम एडिबल थिंग्स के लिए यूज नहीं कर सकते। बट इनका DIY तो कर ही सकते हैं। आप इस तरह के प्लास्टिक्स को होम डेकोर पीस या एज स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। बट याद रहे, इसे आप फूड आइटम्स या मसाले वगैरह रखने में यूज नहीं कर सकते। कभी कभी किसी चीज को देखकर लगता है कि अब इसका क्या ही होगा। शायद आपको भी ऐसा लगता हो। मुझे भी इस डब्बे को देखकर कुछ ऐसा ही लगा था, बट इसकी शेप इतनी प्यारी थी कि मेरे अंदर के आर्टिस्ट ने इसे फेंकने नहीं दिया। वैसे भी मेरी नजरों से कोई कबाड़ बच सकता है क्या? फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाओ जो खूबसूरत भी हो और काम की चीज भी हो। तो चलिए देखते हैं मेरी इमेजिनेशन इस डब्बे को कहाँ तक लेकर जाती है। तो गाइस विंडोज के बाद हम डोर की डिटेलिंग करेंगे। मुझे लगता है हर मिनिएचर हाउस की एक पर्सनालिटी होती है और वो शुरू होती है इसके एंट्रेंस से। तो जब तक चीजें ड्राई होंगी तब तक हम लिड को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने कुछ क्ले को मिक्स कर लिया था एंड इसकी लिड को अच्छी तरीके से कवर कर लिया। तो मैंने इसकी लिड पे एक मोटी सी क्ले की लेयर लगा दी है और अब हम बनाएंगे कुछ लीव्स। अब जब मैं इस प्रोजेक्ट के मिडल में हूँ तो इतना तो कह ही सकती हूँ कि सुपर क्ले से काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ये लाइट वेट तो है ही, साथ ही इजी टू मोल्ड भी है एंड आप इसे फेविकॉल यानी व्हाइट PVA ग्लू की हेल्प से इजीली पेस्ट कर सकते हो। बट ये कितना ड्यूरेबल है इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने अभी तो स्टार्ट ही किया है। अगर आप भी बिगिनर हो और क्राफ्टिंग पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो आप सुपर क्ले से क्राफ्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो अगर आप भी इस क्ले को परचेज करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि कहाँ से परचेज करें, तो इस वीडियो में दिए गए लिंक से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। तो मैंने इसे स्क्रीन पे टैग कर दिया है और आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब हमें कुछ डिटेलिंग्स ऐड करनी है, लाइक मॉस, ग्रीन्स, एंड क्योंकि ये ट्री इंस्पायर्ड फेयरी हाउस है तो इस पे कुछ ब्रांचेस और बर्ड्स भी होंगे। सच कहूँ तो मिनिएचर प्रोजेक्ट्स पे परफेक्शन से ज्यादा डिटेल्स मैटर करती है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्ले की हेल्प से कुछ इस तरह से मॉस बनाया है एंड अब मैं थोड़ा क्ले लूंगी एंड इससे हमें बनाना है बर्ड्स, या फिर आप इसे बेबी स्टेम भी कह सकते हो। लेकिन इसे आप एक्चुअली में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी आपको ये थोड़ा मेसी लग रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए, इट्स अ कॉमन फेज फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स और आपने थोड़ा पेशेंस से काम लेना है। एक मजे की बात बताऊं, जब तक मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ मेरे घर वालों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया है। उनका कहना है कि मैं आउट ऑफ माइंड हो चुकी हूँ। मतलब ये है कि क्राफ्टिंग करते करते मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा। इसलिए मैंने पिंक कलर के स्टेम्स, रेड की लीफ, ऑरेंज से डोर एंड विंडोज एंड ऑरेंज की बेस बना दी, और तो और मशरूम्स को भी मैंने पिंक कलर से बना दिया। गाइज अब तो मुझे भी चुल मच गई है कि कैसे मैं इसे कंप्लीट करूं और अपने घर वालों के मुंह बंद करूं। वेल मुझे तो 24 घंटे लग गए अपने घर वालों को ये साबित करने में कि मैं पागल नहीं हूँ। बट आपको तो चंद मिनटों में इसका फाइनल लुक रिवील हो जाएगा। तो गाइज मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और हाँ स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस हो जाए। तो गाइस अब तक तो ये सिर्फ प्लास्टिक एंड क्ले था, लेकिन अब पेंट करने के बाद इसकी असली कहानी शुरू होगी। क्ले के ड्राई होते ही हम इसमें पेंट करेंगे और पेंटिंग के लिए मैंने लिया है एक्रेलिक कलर और ये है डार्क ग्रे शेड। आप चाहो तो डायरेक्ट ब्लैक कलर से भी कलर फिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई ब्रश टेक्निक से ही पेंट करना है, इसलिए मैंने ओवरऑल सारी चीजों पे डार्क ग्रे कलर से पेंट कर दिया है। मेरे लिए पेंटिंग सिर्फ कलर भरना नहीं, ये प्रोजेक्ट को कैरेक्टर देना जैसा होता है, इसलिए मैं हर एक बारीकी का एंड डिटेलिंग का पूरा ख्याल रखती हूँ। और अब हम शुरू करेंगे ड्राई ब्रशिंग। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है, इजीली आप किसी भी प्रोजेक्ट को कलर कर सकते हो, इससे आपके कलर भी कम लगते हैं
और एक टिप मैं देना चाहूंगी कि जब भी आप ड्राई ब्रशिंग करो ना तो आपके ब्रश बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और कलर भी आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही ब्रश में लगाना है। तो जब तक मैं इसे पेंट कर रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप मेरी वीडियोस को किस शहर और किस कंट्री से देख रहे हो। ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरीज है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्ले से रिलेटेड, क्राफ्ट या पेंटिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको पता है ड्राई ब्रशिंग के बहुत से फायदे हैं। एक तो कलर की बचत होती है, दूसरा लिटिल एफर्ट से ही टेक्सचर्स उभर कर आता है। डिफरेंसेस आप खुद ही देख सकते हो। अब तक जो डिटेल्स फ्लैट लग रहे थे उनमें डेप्थ आना शुरू हो गई है। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर पा रहे हो जितना कि मैं इसे बनाते हुए एंजॉय कर रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने ज्यादातर रस्टिक इफेक्ट्स ही डाला है एंड डोर एंड विंडोज के लिए मैंने चूज किया है ये टील ब्लू कलर क्योंकि थोड़ा वाइब्रेंट तो बनता है। वैसे आप कौन सा कलर अप्लाई करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि सबके प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं। वैसे अगर आपको फेरी हाउस वाले प्रोजेक्ट्स पसंद है तो मेरे चैनल पे ऐसे और भी क्रिएटिव फेरी हाउस ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे तो आप उन्हें कभी भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एंड यस, ऑल आर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे से स्टोन्स बनाए थे तो उनको मैंने ग्रे कलर से पेंट कर दिया एंड अब हम पेंट करेंगे इन मशरूम्स को। एंड मशरूम्स को रेगुलर फेरी वाइब्स वाली रेड कैप विद व्हाइट डॉट्स वाली बनाएंगे क्योंकि फेरी हाउस है तो फेरी वाइब्स तो आनी ही चाहिए ना। और इसी के साथ हमारे इस प्रोजेक्ट का बॉटम पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब हम पेंट करेंगे इसके लिड पे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लीफ बने हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी सैप ग्रीन एंड इसे शेड करूंगी लेमन येलो कलर से। अब बस कुछ लास्ट डिटेल्स बचे हैं और ऑनेस्टली ये वही कलरिंग डिटेल्स होते हैं जिन्हें देख कर लोग कहते हैं ये हैंडमेड लग ही नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं जो इमेजिन किया था वो रियलिटी में भी उतना ही अच्छा लगता है या नहीं। और ये रहा हमारा मैजिकल स्टोरेज कॉटेज। तो चलो जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आप इसमें क्या रखोगे, पैसे, मेकअप, क्राफ्ट सप्लाईज या कुछ और। मैंने यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड कैंडल डाली है और इसे एक ब्यूटीफुल सा फेरी हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसे ही मैजिकल DIYs के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।